वेलकम टू एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम वन ट्यूटर्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथ सब्जेक्ट और ये है हमारा पार्ट 1.1। मींस आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज आप लोग का फर्स्ट क्लास है और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। और देखिए बच्चों, नाम क्या है चैप्टर का? इंटीजर्स। क्या नाम है? इंटीजर्स। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में आप तो जानते ही होंगे, इंटीजर्स आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा फ्रेश समझ में आ जाए कि हाँ, रिकॉल करके कि हाँ, ये हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए बच्चों, देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को दे रही हूँ कुछ छोटे से क्वेश्चंस। ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था। देखिए, -5, -3 एंड 3, यू नो दिस आर द इंटीजर्स। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे मार्क करके मुझे बताना है। ठीक है, तभी तो हमें समझ में आएगा ना कि आप लोग को याद है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा है। ठीक है, रिकॉल किए बिना तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो चलिए थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। तो बच्चों, जीरो के राइट साइड में क्या नंबर्स लिखते हैं? हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू इंफिनिटी। राइट, और जीरो के राइट के में तो हमारा पॉजिटिव है, लेफ्ट में क्या लिखते हैं हम? नेगेटिव इंटीजर्स। तो हो गया -2, -3, -4, -5 अप टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए टिक क्या क्या करना है बच्चों। यहाँ पे लिखा है -5। देखिए -5 आपको कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर। ओके, ये हो गया। ठीक है, -5। अब उसके बाद है -1। देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आएगा, एंड देन 3। ये हो गया 3। ठीक है, अब समझ में आ गया आप लोग को? याद आ गया आप लोगों ने कैसे पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में? इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। 3, -1 और -5। ठीक है, डन। समझ आ गया बच्चों? याद आ गया आप लोगों को? आपने जो पहले पढ़ा था वो। अब चलिए एक और दिया हुआ है, वो भी कर लीजिए। एक नंबर लाइन बना लीजिए। ठीक है, एक लाइन है, बीच में लिख लीजिए 0। राइट डाउन हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, आप इसमें बताइएगा -8, जस्ट मिनट, -8, -7 और -4 एंड 5। ठीक है, चलिए अब बताइए कहाँ कहाँ पे बच्चों नंबर फर्स्ट दिया है -8। कहाँ पे -8? यहाँ पे दिख रहा है, हाईलाइट कर दीजिए -8। देन 7 कहाँ बच्चों? यहाँ पे देखो 7। एंड देन -4 कहाँ पे? यहाँ पे है, और लास्ट में 5। ठीक है, डन। इसको भी हाईलाइट कर दीजिए आप लोग। ये हो गया -8, -4, 5 और ये 7। ओके, तो चलिए ये थोड़ा सा हमने रिकॉल कर लिया। अब हम आते हैं आपके ट्राई दिस के क्वेश्चंस में। ओके, नाउ राइट डाउन ट्राई दिस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई दिस का। लिखिए, अ नंबर लाइन representing integers is given below। ठीक है, देखिए लिखिए आगे, एक नंबर लाइन बना लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S। ठीक है, डन।
अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में दिया है, दो ऑलरेडी मार्क हुए हुए हैं नंबर, वो है आपका ई एंड एफ। ठीक है, यहाँ दिया -3, यहाँ पे दिया -2। चलिए, अब आपको क्या क्या मार्क करना है ये लिख लीजिए आप यहाँ पे क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन है -3 एंड -2 आर मार्क्ड बाय ई एंड एफ। ठीक है, वो तो हमने देख लिया, ई और एफ से मार्क है हमारा -3 और -2। आगे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है विच विच इंटीजर्स आर मार्क्ड बाय बी कॉमा डी कॉमा एच कॉमा जे कॉमा एम एंड ओ। ठीक है, क्या बताना है हमने कि बी डी एच जे एम और ओ मार्किंग जो करना है। ठीक है, उसमें कौन कौन से नंबर से ये बताना है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। ये हो गया डी, ये हो गया बी, ये एच, ये जे और ये ओ। चलिए अब आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लीजिए नंबर्स क्या हो सकता है। ये -3 तो उसके पहले क्या होगा, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, -2 -3 तो ये हो गया -4। ओके, और ये क्या होगा -5 और ये होगा -6। ठीक है, ये हो गया -6 और यहाँ पे क्या होगा, ये -1 और ये हो जाएगा सेंटर। सेंटर में क्या होगा, ये 0, मतलब 0 यहाँ पे आएगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये सब जो हाईलाइट कर लीजिए जो हमें चाहिए नंबर्स। डन, इतना ही चाहिए था हमें। चलिए अब इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका आंसर लिखिए। सॉल्यूशन में क्या आएगा, बी के प्लेस में क्या आया बच्चों, बी के प्लेस में, और एक सेकंड पहले लिख लो, बी डी एच जे और क्या है, एम और ओ। ठीक है, बी के प्लेस में क्या आया, देखिए -6 आया, लिखिए -6। डी के प्लेस में देखो -4 और एच के प्लेस में 0, जे के प्लेस में 2, एम के प्लेस में देखिए एम दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने एम नहीं बनाया था। हाईलाइट कर लीजिए एम को भी, देखिए यहाँ पे बच्चों एम। ठीक है, एम के प्लेस में क्या है 5 तो लिख लीजिए यहाँ पे 5 एंड ओ के प्लेस में क्या है 7 तो लिख लीजिए यहाँ पे 7। ठीक है, ये सबको भी हाईलाइट कर लीजिए आप लोग। जस्ट अ मिनट। चलिए हो गया, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बच्चों लिखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए अरेंज अरेंज 7 -5 4 0 एंड -4 इन कौन से ऑर्डर में करना है अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर। एंड देन मार्क देम ऑन नंबर लाइन टू चेक योर आंसर। पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, देखिए नंबर 7 है, -5 4 0 और -4। सबसे पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। मतलब क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, फिर एक बार अरेंज हो जाएगा वो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी नंबर लाइन में उसको अरेंज करना है ताकि आप अपना आंसर चेक कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या होना चाहिए बताइए। ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो 0 को आप सोचेंगे सबसे छोटा नंबर है, लेकिन नहीं, हमारा जो नेगेटिव पोर्शन होता है वो सबसे छोटा होगा। नेगेटिव में भी क्या, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो नेगेटिव में सबसे बड़ा क्या है, -5। तो हो गया आपका सबसे छोटा -5। फिर उससे बड़ा क्या होगा, -4। ठीक है,
उससे बड़ा क्या होगा? अब जीरो की तरफ जा रहे हैं हम, तो लिखेंगे जीरो। जीरो के बाद क्या आएगा? 1 2 3 4, फिर 4 के बाद 7। समझ में आया आप लोगों को? देखो, जीरो के राइट साइड में क्या होता है? 1 2 3 4 होता है। इधर क्या होता है? -1 2 3 4 5 ऐसा होता है। नंबर लाइन में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, इसको नंबर लाइन में बनाएंगे ना, तो आप लोग चेक कर लेंगे कि जो मैंने आप लोग को बताया वो राइट है या रॉन्ग है। ओके, डन। जीरो लिख लीजिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हियर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, डन। चलिए देखिए क्या होगा बच्चों। यहाँ पे क्या दिया हुआ? जीरो। ये हो गया आपका जीरो वाला पोर्शन। ठीक है, ये हो गया जीरो। फिर क्या हुआ है? -4 दिया हुआ है, -4 हो गया। -5 हो गया। फिर हो गया 4 एंड देन 7। देख रहे हैं? आपको मैंने ऐसे ही अरेंज किया। ये यहाँ पे आ रहा है, ये दिस वन, दिस इज दिस वन, दिस इज दिस वन एंड दिस इज दिस वन। देख रहे हैं मैंने सही अरेंज किया है ना? ये हुआ छोटे से बड़ा। ठीक है, चलिए इसको हाईलाइट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये हो गया हाईलाइट और ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट इसका। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। ये आपको लिखना है। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जो आपको लिखना है। लिख लीजिए। we have we have done addition and subtraction। ठीक है, we have done addition and subtraction of integers in our previous classes, in our previous class। ठीक है, ये लाइन को मत लिखिएगा आप लोग। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप वो लिखिएगा। ठीक है, अभी जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ से आपको लिखना है ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी। ठीक है, यहाँ से आप लोग को लिखने की जरूरत है। यहाँ से लिख सकते हैं। लिखिए, एड अ पॉजिटिव इंटीजर we move to the right। देखिए इसका मतलब क्या है? ये है हमारा नंबर लाइन। ठीक है, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, -1 -2 -3 -4। अगर आप लोगों को बच्चों क्या चाहिए बोल रहे हैं यहाँ पे? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ऐड करना है अगर पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको 0 से राइट साइड पे जाना है। किधर जाना है? राइट साइड पे। ठीक है, कितना याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डी में क्या लिखा हुआ है? एड अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। अगर आप जब ऐड करते हैं किसको बच्चों? नेगेटिव इंटीजर्स को, तो आपको क्या करना है? नंबर लाइन के जो इधर पे रहते हैं ना, -1 -2 -3 -4, आपको इधर जाना है। ठीक है, किस साइड पे जाना है? लेफ्ट साइड पे। ये आपका लेफ्ट साइड है और ये क्या आपका? ये क्या था आपका? राइट साइड। ठीक है, समझ गए? इसको हाईलाइट कर लीजिए। एक सेकेंड, हाईलाइट दिस वन। बच्चों आज आप लोग का फर्स्ट क्लास है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आप लोग हाइलाइटर यूज करिए। ठीक है, हाइलाइटर यूज करेंगे ऐसा जैसे मैं कर रही हूँ, तो आप लोग का नोट्स काफी अट्रैक्टिव लगेगा, आप लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और अगर हाइलाइटर नहीं है या नहीं ले रहे हैं आप लोग, तो आप लोग कलर पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्लास कौन सी क्लास में? आपको क्लास 7th में। ठीक है, तो आप कलर पेन आराम से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे यूज करने में क्या होता है, आपकी जो नोट्स है देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आपको कलरफुल लग रहा है, तो कॉपी खोलने में भी आपको बोर नहीं लगेगा कि चलो मैथ्स का सब्जेक्ट है,
देखेंगे कलरफुल है तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, पढ़ने में। इसलिए आप भी नोट्स को थोड़ा कलरफुल बनाया करिए। चलिए ये स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज सी। subtract a positive integer, subtract a positive integer, we move to the left, we move to the left। देखिए कैसे होगा, ये हो गया 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। जब हो रहा है आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, क्या, जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसका, पॉजिटिव इंटीजर से, व्हेन सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या करना है, वी मस्ट टू द लेफ्ट, ये क्या है राइट और ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करना है पॉजिटिव इंटीजर्स को तो हमें किधर जाना है बच्चों, लेफ्ट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट की तरफ जाना है, इधर जाना है। अब देखते हैं डी। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर, कोई नेगेटिव इंटीजर को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें किधर जाना होगा, वी मूव टू द राइट, हमें किधर जाना होगा, राइट की तरफ। राइट किधर है, 2 3 4, तो हमें राइट साइड पे जाना पड़ेगा। ये सिर्फ नॉर्मल टर्म पे बोल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव था तो हमें किधर जाना है, लेफ्ट में, अगर माइनस कर रहे हैं तो, और अगर नेगेटिव है तो हमें इधर जाना है, ठीक है, किधर, राइट साइड पे। कब, सब्ट्रैक्शन के केस पे। ओके डन, हाईलाइट कर लीजिए इन दोनों वर्ड्स को। चलिए आगे देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपको सारे स्टेटमेंट जो हमने पढ़ रहे हैं ना अभी, वो सब समझ में आने लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉरी लिखिए, स्टेट whether the following statements are correct और इनकरेक्ट, ठीक है। आप लोग को बताना है जो कुछ हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट दिए रहेंगे वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग। चलिए देखिए, फर्स्ट लिख लीजिए बच्चों, फर्स्ट लिखा है आपका क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, when two positive integers are added we get a positive integer। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है बच्चों, देखिए अगर हम कोई दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, जैसे कि 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 6 पॉजिटिव आया। ले लीजिए 8 और 10 दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, इन दोनों का आंसर क्या आएगा, 18। तो ये भी किसमें आया, पॉजिटिव में आया। तो यही बोल रहा है कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा किसमें आएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ट्रू है, मतलब करेक्ट है। तो यहाँ पे लिख लीजिए करेक्ट है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि करेक्ट है। अब इसको हाईलाइट भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। सेकेंड है when two negative integers are added we get a positive integer, ठीक
एक सेकेंड, क्या बोल रहा है बच्चों, अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। देखिए कुछ चेक कर लीजिए आप लोग इसका आंसर। एक ले लिया मैंने नंबर -2 और फिर दूसरा ऐड करना है ना, तो प्लस, और दूसरा ले लिया मैंने -4। ऐड करिए कितना आएगा सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस -4 माइनस माइनस प्लस मतलब 6 -6। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं, ये तो नेगेटिव इंटीजर है। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, करेक्ट करने बोला था ना, तो यहाँ पे आएगा, करेक्ट करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर। क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव इंटीजर आएगा। देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे हमेशा माइनस में ही आएगा। अगर दोनों माइनस है तो दोनों में से एक का साइन तो आता है, एक का साइन तो हमेशा माइनस तो रहेगा ही, तो माइनस में आएगा, मतलब हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, तो इसका आपका स्टेटमेंट क्या था, ये रॉन्ग स्टेटमेंट था। क्या था यहाँ पे लिख लीजिए, ये था रॉन्ग स्टेटमेंट और इसको हमने करेक्ट कर दिया। ठीक है, ये डाल के, ये था रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पे लिख लीजिए रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसको एक सेकेंड इरेज कर देते हैं। चलिए थर्ड चलते हैं, लिखिए थर्ड वाला। थर्ड वन इज when a positive integer and a negative integer and a negative integer are added, comma we always get a negative इंटीजर। बोल रहा है कि अगर, देखिए आप समझ जाएंगे, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं नेगेटिव इंटीजर से तो क्या आपको हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा आंसर में। देखिए जैसे हमने ले लिया 10, ठीक है, 10 पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस कर लिया, सॉरी मैंने पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर आर एडेड। ठीक है, तो ये तो ऐड कर दिया किसमें, -7 से। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर और ये हो गया नेगेटिव इंटीजर, दोनों को हम जब ऐड कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए आप ही खुद चेक कर लीजिए। 10 प्लस माइनस -7 कितना आएगा, 3 प्लस 3 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा क्या, नहीं, ये क्या है आपका रॉन्ग है। तो ये और ये हाईलाइट करिए, और ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो इसको जस्ट मिनट यहाँ पे लिख लीजिए रॉन्ग स्टेटमेंट। और करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट करने के लिए इट डिपेंड्स। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि अगर जो बड़ा हो उसका साइन लगेगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग बस करना है, इसमें करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप समझ में आ गया, जो बड़ा रहेगा उसका लगेगा। ठीक है, तो ये था क्या आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए डन। तो बच्चों आज आप यहाँ तक ही प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज आपका फर्स्ट क्लास है तो आप इतना ही पढ़िए आज के लिए, और इसको सबको आप रिवीजन करिए, जितना हमने पढ़ लिया है ना यहाँ तक आज, इसको आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन करके आइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।